हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चैनल ट्रेंडोमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ रही है, क्या लग रहा है? मार्केट में बाउंस बैक आया है क्या? सेलिंग खत्म हो गई है क्या? मार्केट में अब स्टेबिलिटी आएगी? और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या लग रहा है? मिड कैप स्मॉल कैप पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से बेरिश फेज में है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो क्या लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ साइकिल रिपीट हो रहा है, कुछ हिस्ट्री रिपीट हो रही है क्या? कौन सी हिस्ट्री रिपीट हो रही है? मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या रिवाइवल होगा वापस? क्या वापस बुलरन आएगा मिड कैप और स्मॉल कैप में? वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन टूडेज वीडियो, स्पेशली फोकसिंग ऑन मिड एंड स्मॉल कैप। क्योंकि देखो, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा परेशान हो, और ये पैनिक के टाइम में आप अगर गलत डिसीजन ले रहे हो तो हो सकता है अगले 6 मंथ में आपको पछताना। तो वीडियो एंड तक देख लेना, और ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक मैक्स, शेयर मैक्स एंड मेक दिस चैनल वायरल। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे। और आप टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में भी बहुत सारे अपडेट्स में देता हूँ। और फ्री इलियट वेव सीखना चाहते हो तो फ्री में हमारे वेबसाइट पे कोर्स है, और फ्री ई बुक है। वो ई बुक आप पूरा रजिस्टर करके पढ़ सकते हो, रॉबर्ट ट्रैक्टर की बुक। दिस इज द बेस्ट बुक ऑन वेव थियरी। ओके, लेट्स फोकस ऑन मार्केट्स। तो पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम मिड कैप स्मॉल कैप पे आज ज्यादा फोकस रहेगा। ओके, तो निफ्टी में ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया है वैसे तो, कि 74 वीक्स का साइकिल, वीकली पे 74 वीक्स का साइकिल कंप्लीट हुआ है। सो अब यहां से वापस जैसे 2023-24 में अच्छा रन आया था, क्या वापस 26-27 में अच्छा रन आएगा निफ्टी में? मोस्ट लाइकली, राइट। और निफ्टी में जैसे 74 वीक्स का साइकिल कंप्लीट हुआ है, वैसे ही मिड एंड स्मॉल कैप में भी साइकिल कंप्लीट हुआ है, राइट। मिड एंड स्मॉल कैप में भी मार्केट चैनल की लो पे है, राइट। सेम चैनल फॉलो कर रही है, जैसे निफ्टी फॉलो कर रहा है वैसे मिड कैप स्मॉल कैप भी चैनल फॉलो कर रहे हैं। और चैनल लो से क्या मिड एंड स्मॉल कैप में बाउंस बैक आएगा टुवर्ड्स द चैनल हाई? मोस्ट लाइकली देखो, 2021 में मिड कैप स्मॉल कैप में रैली आई थी, राइट। उसके बाद 21-22 में बेयर मार्केट, बेयर साइकिल चला, राइट। 23 में उसका हायर बटन बना के मार्केट में 23-24 में अच्छी रन दी थी। सेम वे 24 की अच्छी रन के बाद मार्केट में 24-25 में करेक्शन चल रहा था, 26 में फाइनली हायर बटन बन रहा था। क्या वापस अब सेम जैसे यहां पे फॉर्मेशन हुआ था मिड एंड स्मॉल कैप में, ये फॉर्मेशन तो वही है मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी सेम फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो क्या वापस ये रन रिपीट होगा? और सिमिलरली निफ्टी में क्या हमें वो रन रिपीट होते हुए दिखेगा? तो देखो, मार्केट हमेशा साइकिल्स बेस्ड चलता है, राइट। हमेशा मार्केट मार्केट में साइकिल्स रिपीट होते हैं, हिस्ट्री रिपीट होती है। आप बिलीव करो या ना करो, अब हमें ऑलमोस्ट 16 साल हो गए मार्केट में, तो बहुत सारे साइकिल्स देखे, बुलिश बेरिश दोनों साइकिल्स देखे। और ट्रस्ट मी, आप अगर परेशान हो ना कि ये 1-1.5 साल से मार्केट नहीं चला है, तो जो लोग परेशान है मोस्टली पोस्ट कोविड इन्वेस्टर्स है। क्योंकि देखो, हमने कोविड के पहले का भी जो टाइम देखा है, उसमें हमने 8-8, 9-9 साल मार्केट में स्टॉक के भाव नहीं आते हुए देखे हैं। 8-8, 9-9, 10-10 साल के लिए बेरिश फेस देखी है हमने। तो आप अगर 1-1.5 साल के वीकनेस से आप अगर परेशान हो, ज्यादा परेशान मत होना। वी आर स्टिल इन बेटर फेज फ्रॉम 2020, राइट। 2020 से हम बेटर फेज में है मार्केट, राइट। एंड दीज साइकिल्स usually repeat because human emotions repeat, right? Human nature is always the same. What Jesse Livermore said, there is nothing new in stock market. Whatever happened earlier will happen today and will happen again in future, because people have always acted and reacted out of their emotions. लोग हमेशा इमोशनली थिंकिंग करके सेम रिएक्शंस हमेशा देते हैं, ग्रीड, फियर, एंजाइटी, राइट। सो इसलिए मार्केट के साइकिल्स, मार्केट के पैटर्न्स, हिस्ट्री रिपीट होती है, राइट।
ये मैं नहीं कह रहा, ये जैसे लिवरमोर द लेजेंडरी ट्रेडर, उन्होंने 100 साल पहले ही लिख के रखा है, दिस थिंग्स आर ऑलरेडी रिटन ऑलमोस्ट 80-90 years ago बाई जेसी लिवरमोर। ओके, सो ऑब्वियसली अभी आज के दौर में वो अब ये सारी चीजें अप्लाई तो मार्केट में होती है, तो साइकिल्स रिपीट होते हैं। सो निफ्टी में 74 वीक्स का 17-18 मंथ्स का साइकिल कंप्लीट हुआ है। सेम वे मिड कैप में साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और अब अच्छी बुलरन में जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, राइट। तो और भी बहुत सारे जो चार्ट्स है हम डिस्कस करेंगे, रेशियो चार्ट्स डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देख लेना। ओके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। लेट्स फोकस ऑन निफ्टी। अब देखो शॉर्ट टर्म की देख लेते हैं निफ्टी में। ओके, आप अगर सोच रहे हो कि यहाँ से एकदम से रैली आएगी तो वो नहीं होने वाला। ओके, आई विल डिस्कस अबाउट मिड कैप्स, आई विल डिस्कस अबाउट रेशियो चार्ट, बट थोड़ा निफ्टी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये टाइम में निफ्टी ट्रेड करना बंद कर दो, क्योंकि आपको नहीं मिलेगी ट्रेंड निफ्टी में। यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी। ओके, अप एंड डाउन स्विंग्स होंगे अगले कुछ दिनों में। ओके, निफ्टी में क्या बॉटम बन गया है बेसिकली, क्या यहाँ पे ये जो लो बना है क्या वो फाइनल बॉटम बन गया है? मे बी एज इन प्राइस वाइज मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस वाइज शायद वो वापस रिविजिट नहीं होगा शायद, राइट। 99% मुझे तो लग रहा है प्राइस वाइज वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन हम उसको फाइनल लो नहीं बोलेंगे, क्योंकि टाइम वाइज अभी भी करेक्शन बाकी है। और वेव वाइज अगर मैं देखूं निफ्टी में अगर वेव अप्लाई करके देखता हूं मैं, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी डाउनसाइड की वेव्स पेंडिंग है अभी भी, राइट। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन क्या है निफ्टी में? ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि फॉर सम मोर डेज, ओके, फॉर सम मोर डेज, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है वैसे मार्केट में बेरिश जोन के लिए, बट आई थिंक फॉर सम मोर डेज वी शुड बी हैविंग दिस करेक्टिव पैटर्न, राइट, साइकिल। तो उसके बाद ब्रेकआउट होगा। ओके, उसके बाद ही ब्रेकआउट होगा। सो मे बी फॉर सम मोर डेज वी गेट अ बेरिश साइकिल, राइट। हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था, राइट, वी विल हैव सम बेरिश बोथ साइड स्विंग्स, राइट, अप एंड डाउन स्विंग्स। बेरिश नहीं बोल रहा हूं मैं, अप एंड डाउन स्विंग्स बोल रहा हूं, राइट। बिकॉज आई थिंक प्राइस वाइज तो हो गया है मार्केट, प्राइस वाइज लो शायद ये बन गया है, लेकिन इसको हम ऑर्थोडॉक्स बॉटम बोलेंगे जब हायर बॉटम बनेगा, मे बी नियर 20 मार्च, 21 मार्च, राइट। टाइम वाइज मुझे लग रहा है 21 मार्च के आसपास निफ्टी का बॉटम होना चाहिए टाइम वाइज, राइट। प्राइस वाइज मे बी हो गया है ऑलरेडी, प्राइस वाइज ऑलरेडी ये लो शायद बन गया है, लेकिन टाइम वाइज अभी भी लो नहीं बना है निफ्टी का। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वॉलेटिलिटी। और देखो सिंपल मूविंग एवरेज देख के ही मैं बता रहा हूँ कि नहीं बना है निफ्टी में बॉटम प्राइस टाइम वाइज वापस मैं वही बोल रहा हूँ, टाइम वाइज बॉटम नहीं बना है, प्राइस वाइज शायद ये लो वापस नहीं आए आने की चांसेस है। ओके, मीन्स जो भी नीचे की मूव आएगी वो हायर बॉटम में शायद आएगी, लेकिन हम लो 20 मार्च को ही पकड़ेंगे, हम इसको लो नहीं पकड़ेंगे। वाई? क्योंकि जब तक वेव कंप्लीट नहीं होगी, राइट। इसको अगर 21 मार्च को बॉटम बन जाता है मार्केट में, तो वहां पे हम उसको ऑर्थोडॉक्स बॉटम, वी विल कॉल इट ऑर्थोडॉक्स बॉटम। क्यों? क्योंकि आइडियली एक्चुअल लो तो ये है 9 मार्च का, एक्चुअल लो प्रोबेबली 9 मार्च का है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स बॉटम 20 मार्च 21 मार्च पे बन जाएगा टाइम वाइज, राइट। दैट इज माई व्यू एज ऑफ नाउ, अभी वही व्यू बन रहा है मेरा। और ऊपर में जब तक 24,800 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, तब तक वो चांसेस है कि मार्केट कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। और देखो वीआईएक्स धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वीकली ऑप्शन बंद कर दो अभी फिलहाल के लिए। वैसे भी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, मीन्स दोनों साइड स्विंग्स रहेंगे। और जब वीआईएक्स कूल ऑफ हो जाएगा ना, हाई वीआईएक्स अभी हाई है इंडिया में,
आईवी हाई है, तो आईवी क्रैश होगा, वीआईएक्स कूल ऑफ होगा, तो ऑप्शंस के प्रीमियम इरोड हो जाएंगे, तो आप ऑप्शन बाइंग बंद कर दो। मैं तो बोलता हूँ पूरा टोटली बंद कर दो ऑप्शन बाइंग, राइट? ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो, बिकॉज सी वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं होता कभी भी मार्केट में। वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है आपका? आपका वेल्थ क्रिएशन होगा, आप एक अच्छे स्टॉक, अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत अच्छे टाइम के लिए, राइट? टाइमिंग इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, राइट? स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग होती है, और आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, राइट? और टाइमिंग करनी है शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो। और जब ऐसे टाइम आता है वॉलेटिलिटी का, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि लॉसेस होंगी, राइट? हाँ, व्यू थियरी में आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में, ईच टाइम फ्रेम पे क्या कौन सी वेव चाहिए। तो अब देखो, हमने तो आपको यहाँ पे क्लियर गाइडेंस दिया था कि जब तक कि कोई भी प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस नहीं होगा, मार्केट में अप ट्रेंड नहीं बनेगी, राइट? सिंपल, मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये जब नीचे आ रहा था मार्केट, कि ये एक्स वेव मोस्टली है, और नीचे कहाँ तक जाएगा मार्केट, तो सिंपल है कि अगर मार्केट एक्स वेव में ऊपर जाता है तो चांसेस है आइदर ट्रंकेटेड बॉटम बनाता है वाई वेव में, या समटाइम इट गोज लोअर ऑल्सो। अब ये टाइम निफ्टी ने ट्राई लोअर लो बनाने का डिसाइड किया, राइट? बट एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है निफ्टी में। क्या अच्छी हुई है कि 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट आ गई, ऑलमोस्ट 61% रिट्रेसमेंट आ गई। ओके, मैं मिड कैप के बारे में डिस्कस करूंगा, मिड कैप में भी अच्छी रिट्रेसमेंट है। लेकिन देखो, ये साइकिल वापस 2023 से मैच हो रहा है। निफ्टी ने यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट 50 और 61 के बीच में ही दी थी, राइट? 2023 में वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो वो रिट्रेसमेंट की वजह से अब बॉटम बहुत जल्दी बनने की प्रोबेबिलिटी, या फिर बन भी गया है निफ्टी का बॉटम, राइट? बट आपको अगर ट्रेड करना है, तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बंद कर दो, ओके? और ऑप्शंस ट्रेडिंग भी बंद कर दो, ओके? निफ्टी वीकली ऑप्शंस ट्रेड करना बंद कर दो। और आपको अगर करना है शॉर्ट टर्म, दैट इज नॉट वीकली, पोजिशनल आप ट्राई करो, राइट? और उसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, देखो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस इज मस्ट, देयर इज नथिंग दैट कैन बी टेक्निकल एनालिसिस, और ट्रेडिंग के लिए दैट इज द ओनली थिंग। और वेव थियरी, यस, वेव थियरी इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेव थियरी में आपको हर एक टाइम फ्रेम की वेव पता चलती है, करेक्टिव, इम्पल्स। और देखो, ऑप्शन बायर को तो इम्पल्स वेव चाहिए, और ऑप्शन सेलर को ज्यादातर करेक्टिव वेव चाहिए, राइट? क्योंकि थीटा डीके के लिए तो कौन सी टाइम फ्रेम पे करेक्टिव साइकिल चल रही है या इम्पल्स चल रही है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको सारी टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी पड़ेगी, राइट? हर एक टाइम फ्रेम की वेव एनालिसिस करनी पड़ेगी, और वो डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, पहले बेसिक समझो वेव थियरी का। बुक पढ़ के आपको सिर्फ बेसिक समझेगा, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको कोई भी बुक नहीं बताएगा, दुनिया का कोई भी बुक आपको बताएगा नहीं कि वेव थियरी अप्लाई कैसे करनी। तो वो आपको सीखना ही पड़ेगा, राइट? एनालिसिस इज वन थिंग, ट्रेडिंग इज अदर थिंग। मैंने मेंटरशिप क्यों स्टार्ट की? क्योंकि मुझे पता है कि इट इज मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू ट्रेड बेस्ड ऑन वेव थियरी, राइट? और मीन्स साइकिल समझना वेव्स के, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी डिफिकल्ट है, क्योंकि लॉन्गर टर्म साइकिल्स फोरकास्ट कर ही नहीं सकते। आइडियली लॉन्गर टर्म साइकिल फोरकास्ट करना बहुत इजी रहता है बेस्ड ऑन वेव थ्योरी, लेकिन फिर भी लोगों को डाउट्स आते हैं। और शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहता है वेव प्रेडिक्शन, इसलिए लोग ज्यादातर लॉसेस करते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। और वो गैप फिल करने के लिए मैंने मेंटरशिप स्टार्ट की, क्योंकि आपको हर एक टाइम फ्रेम पे प्रॉपर एनालिसिस करनी अगर नहीं आ रही है, तो प्लीज वेव थ्योरी बेस्ड ट्रेडिंग मत करो, या फिर ट्रेडिंग ही मत करो। मैं तो बोल रहा हूँ ट्रेडिंग ही मत करो, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स योर हार्ड अर्न मनी, ओके? तो आपको प्रॉपर अगर सीखना है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और वेव थियरी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब आप
यूट्यूब पे तो देख ही रहे हो, मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप की रेशियोज, ब्रेडथ एनालिसिस, मैक्रो एनालिसिस, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं और वेव थियरी में डिटेल में सिखाते हैं हम मेंटरशिप में। तो आपको सीखना है, यू कैन डेफिनेटली कम इन, राइट, टू लर्न एवरीथिंग अबाउट वेव्स, price action, moving averages, Fibonacci, RSI, a lot of things, macro analysis. Okay, you can join in, right? और ये जो डिस्काउंट है अब ये नहीं रहने वाला, सो इफ यू वांट जस्ट जॉइन इन सूनर। सो लेट्स डिस्कस अभी। और देखो हमारे पास तो स्कैनर्स भी है, मेरे पास तो स्कैनर है जो आपको स्टॉक्स भी रेडीमेड दे देंगे, बुलिश बेरिश सब स्कैनर है हमारे पास, मल्टीपल स्कैनर्स भी है, राइट। सो इफ यू वांट यू कैन जॉइन इन। निफ्टी में अवॉइड करो, ओके, निफ्टी सेम वे बैंक निफ्टी में बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में क्या बॉटम बन गया है, तो हमने कल ही डिस्कस किया था, यहाँ पे एबीसी करेक्शन मोस्टली कंप्लीट होना अभी पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, तो वॉलिडिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, प्राइवेट बैंक में भी, राइट। लेट्स फोकस ऑन मिड कैप ना। तो क्या मिड कैप का बुलरन वापस आएगा? क्योंकि बाकी के सेक्टर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप पे है। तो देख लेते हैं सारे मिड एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस क्या साइकिल बना रहे वीकली पे। तो मिड एंड स्मॉल कैप देखो, मिड कैप 100 में वीकली पे क्लियर साइकिल पता चल रहा है आपको, राइट, साइकिल है और वो कंप्लीट हो रहा है साइकिल यहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप में। सो और डाइवर्जेंस भी है वीकली पे, ओके, आई जस्ट ऑब्जर्व दिस। ओके, एक और इंडिकेटर ये हम डेवलप कर रहे हैं अभी भी टेस्टिंग मोड में, और ऑब्वियसली मेंटरशिप में भी लाएंगे ये इंडिकेटर हम, बट अभी टेस्टिंग पे है। ओके, मिड कैप में ये डाइवर्जेंस है वीकली पे एंड दैट इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग। अब वीकली क्लोजिंग क्या आती है, ऑब्वियसली वील हैव टू वेट फॉर वीकली क्लोजिंग, राइट। स्मॉल कैप अगेन देयर इज अ डाइवर्जेंस, ओके। सो मींस मिड एंड स्मॉल कैप में तो मुझे बहुत क्लैरिटी है कि भले निफ्टी में शायद मार्च 20th 21st तक पेंडिंग है बॉटम बनना, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है मोस्टली वी आर डन, और यहां से ट्रेंड बनना शायद चालू हो जाएगा, राइट। वॉलेटिलिटी कम रहेगी और ट्रेंड बनना चालू हो जाएगा मिड एंड स्मॉल कैप में, दैट इज व्हाट आई फील लुकिंग एट मूविंग एवरेजेस आल्सो, और वीकली साइकिल, वीकली टाइम फ्रेम, आरएसआई, ये सब देख के मुझे अब क्लैरिटी आ रही है कि मिड एंड स्मॉल कैप में मोस्टली वी आर डन, राइट। Mid small cap 400, again we are near to the bottom zone. Nifty small cap 250 same way, right? क्या वो बनेगा साइकिल, ये कंप्लीट होगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 में? मोस्ट लाइकली वी आर डन। ओके, लेट्स सी वेयर डू वी स्टैंड। चैनल अगर हम प्लेस करते हैं तो वी आर एग्जैक्टली नियर टू द चैनल, देखो एग्जैक्टली चैनल लो पे है, हम आए हैं यहाँ पे, राइट। प्रॉपर चैनल अगर हम प्लेस करते हैं तो वी आर नियर टू दैट जोन, राइट। स्मॉल कैप 50 सेम, मिड कैप सिलेक्टिंग दिस ऑब्वियसली कंपैरेटिवली हायर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मिड कैप 50 इज आल्सो कंपैरेटिवली शोइंग हायर स्ट्रेंथ, राइट। मिड माइक्रो कैप 50 250 थोड़ा कंपैरेटिवली लोअर स्ट्रेंथ है, बट ऑब्वियसली वील हैव टू वॉच, राइट। सो देखो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में मुझे दिख रहा है कि वापस बुलिश फेज आने की चांसेस है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी ये चार्ट्स ऑलरेडी डाले हैं, ओके, मिड एंड स्मॉल कैप रेशियो चार्ट्स, राइट। अब रेशियो चार्ट्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली दिस वन रेशियो चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम डिस्कस करते आए हैं, निफ्टी और गोल्ड का रेशियो चार्ट, राइट। तो ऑब्वियसली आज का टॉपिक मिड एंड स्मॉल कैप पे है, बट अगर बुल रन आना है तो ऑब्वियसली इट विल बी इन निफ्टी ऑल्सो, राइट। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जब भी ये रेशियो 1.7 के आसपास आ जाता है निफ्टी और गोल्ड का, उसके बाद अगले 15 मंथ्स में अच्छी बुल रन आती है, राइट। हिस्टोरिकली 12 to 15 months market has always witnessed a good bull run whenever this ratio has come to 1.7, right. This is about Nifty and gold, right. बट अब हम बात कर रहे हैं मिड कैप्स की, तो मिड कैप निफ्टी रेशियो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। तो मिड कैप निफ्टी रेशियो में देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है मिड कैप निफ्टी रेशियो 2020
थ्री के पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं. नाउ लेट्स कंपेयर इट विद मिड कैप इंडेक्स बेसिकली, राइट. मिड कैप निफ्टी रेशियो और मिड कैप इंडेक्स की कंपैरिजन हम करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलेगी, राइट. देखो यहाँ पे अब अगर देख रहे हो, लेट्स फोकस. ओके, क्या दिख रहा है निफ्टी और मिड कैप रेशियो में और मिड कैप इंडेक्स में. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी चार्ट है, राइट. जिसमें हमें निफ्टी और मिड कैप और निफ्टी का रेशियो है बेसिकली, राइट. और राइट हैंड साइड में मिड कैप इंडेक्स है. तो देखो 2021 में बुलरन आया, राइट. उसके बाद करेक्शन में गया था 22 में. 21-23 पीरियड वाज अ साइडवेज करेक्टिव पीरियड फॉर मिड कैप, राइट. ओवरऑल मार्केट में था, राइट. तो वहां पे क्या पैटर्न्स बने थे, क्या 2023 का पैटर्न रिपीट हो रहा है. तो देखो 2023 में यहाँ पे देखो बोथ मिड कैप इंडेक्स में भी ब्रेकआउट आया है 23 में, अप्रैल 2023 में. और निफ्टी मिड कैप निफ्टी रेशियो में भी ब्रेकआउट आया है, राइट. 2023 में यहाँ पे ब्रेकआउट आया और उसके बाद बहुत अच्छी रन बुलन आई मिड कैप्स में, राइट. बहुत अच्छी बुलन आई मिड कैप्स में. ये रेशियो चार्ट ब्रेकआउट जब दिया मार्केट में, रेशियो चार्ट्स में बेसिकली देखो, ऑब्वियसली इंडेक्स में तो है ही ब्रेकआउट मिड कैप में, और रेशियो चार्ट्स में भी ब्रेकआउट है. रेशियो चार्ट बहुत ज्यादा क्लैरिटी देते हैं, राइट. तो उसका सिंपल मतलब क्या है कि अब मिड कैप निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की चांसेस है, और अच्छी बुल रन देने की चांसेस हमें यहाँ पे दिख रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेम पैटर्न हो रहा है. देखो यहाँ पे भी निफ्टी और मिड कैप, अब मिड कैप इंडेक्स में तो अभी ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है फिलहाल हमें, राइट. जैसे 2023 में दिखा था, अब यहाँ पे वो ब्रेकआउट अभी आना बाकी है, लेकिन रेशियो चार्ट्स में तो ब्रेकआउट आ गया है. सेम लाइक 2023 यहाँ पे रेशियो चार्ट में ब्रेकआउट आया है. तो क्या सेम लाइक 2023 वापस यहाँ पे मिड कैप में रन आएगा? आई थिंक वी शुड आस्क अवर सेल्फ कि ये हिस्ट्री क्यों नहीं रिपीट होगी, राइट. व्हाई द हिस्ट्री शुड नॉट रिपीट, वी शुड आस्क दैट क्वेश्चन टू अवर सेल्फ. ओके, लेट्स फोकस ऑन स्मॉल कैप एंड निफ्टी. तो स्मॉल कैप निफ्टी रेशियो चार्ट हम देखते हैं, तो स्मॉल कैप निफ्टी रेशियो चार्ट में भी हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, राइट. स्मॉल कैप निफ्टी रेशियो चार्ट वी हैव ब्रेकआउट. और स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या हो रहा है, तो अगेन वील डू द सेम कंपैरिजन. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं वो रेशियो चार्ट है, और राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं वो स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है. तो 2022-23 में जब करेक्टिव साइकिल चल रहा था, वहां पे स्मॉल कैप निफ्टी रेशियो चार्ट में डाउन ट्रेंड चल रही थी, और ऑब्वियसली स्मॉल कैप में भी बेरिश फेस चल रहा है. उसके बाद स्मॉल कैप निफ्टी रेशियो चार्ट में ब्रेकआउट आ गया 2023 अप्रैल के आसपास, राइट. मार्च में बॉटम बना और फिर रेशियो चार्ट में अप्रैल 2023 में ब्रेकआउट आ गया, राइट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे 2023 में भी रेशियो चार्ट्स में ब्रेकआउट आया था स्मॉल कैप निफ्टी रेशियो चार्ट्स में, और यहाँ पे भी आया है ब्रेकआउट मिला हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में. और 2023-24 का रन आपने देखा ही है, और शायद वही रन देख के आप स्टॉक मार्केट में आ गए और शायद फंस गए. लेकिन देखो पैटर्न्स तो हमेशा रिपीट होते हैं मार्केट में, राइट. जैसे 2021 का रन देख के लोग आ गए 21 में बुल मार्केट देख के, और 21-22 पीरियड में बेयर मार्केट देख लिया 22 में, और हार के बाहर गए, राइट, लॉस करके. अब आप शायद आए हो 23-24 का बुल मार्केट देख के, और फिर 24-26 पीरियड जो बेरिश फेस चल रहा है साइडवेज, वो देख के आप शायद, बहुत सारे लोग बाहर भी हो गए, बहुत सारे लोगों को लॉसेस हो रहे हैं. लेकिन देखो साइकिल्स तो रिपीट होते हैं. ओके, तो जैसे 23-24 में रन आया था ब्रेकआउट के बाद रेशियो चार्ट्स में और स्मॉल कैप में भी, तो क्या 26-27 में हमें वापस स्मॉल कैप का रन दिखेगा?
अब देखो रेशियो चार्ट में तो ब्रेकआउट आ गया है ऑलरेडी। स्मॉल कैप निफ्टी रेशियो चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी है जिस। ओके, तो 2023 अप्रैल में, सॉरी मई में, अप्रैल में ही ब्रेकआउट आया है, राइट। और उसके बाद आइडियली स्मॉल कैप में ब्रेकआउट थोड़ा शायद लेट आया था इंडेक्स में, राइट। तो रेशियो चार्ट में ब्रेकआउट आया था अप्रैल में, और स्मॉल कैप इंडेक्स में ब्रेकआउट आया था मई 2023 में, राइट। तो थोड़ा लेट आया था ब्रेकआउट। तो ये टाइम भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में शायद ब्रेकआउट थोड़ा लेट आ जाए। रेशियो चार्ट में पहले ही ब्रेकआउट आ गया है, राइट। सो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे वापस बुल रन आ सकती है स्मॉल कैप में, राइट। और साइकिल्स हमेशा रिपीट होते हैं, साइकिल्स हमेशा रिपीट होती है, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट साइकिल्स हमेशा ह्यूमन इमोशंस से ही चलते हैं, सेंटिमेंट से चलता है मार्केट। Okay, market always driven by sentiments, and human nature is always the same. That's why patterns repeat, history repeat. Right? ये मैं नहीं कह रहा, ये जैसे लिवरमोर ने कहा है, जो सबसे बड़े ट्रेडर रहे हैं दुनिया के, यूएस के, वर्ल्ड के सबसे लेजेंडरी ट्रेडर रहे हैं, राइट। वो कह रहे हैं, राइट। सो उन्होंने ऑलमोस्ट 80 years ago, 90 years ago, what he has said, right? There is nothing new in Wall Street. सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये साइकिल रिपीट होता है क्या। मैंने तो देखे साइकिल्स रिपीट होते हुए, अब 15-16 साल हो गए मार्केट में, और बहुत सारे साइकिल्स मैंने देखे हैं। मैंने तो बहुत बड़े बेरिश साइकिल्स भी देखे हैं मार्केट में। ओके, 2010 से 20 का जो स्मॉल कैप मिड कैप का बेरिश साइकिल हमने देखा है, अगर वो साइकिल आपने देखा होता तो आपने मार्केट अब तक छोड़ दिया होता। ओके, आपने मार्केट अब तक छोड़ दिया होता। ओके, बट यू आर फॉर्चुनेट, यू गाइज आर स्टिल वेरी फॉर्चुनेट, आपने बेरिस साइकिल देखा नहीं है स्मॉल कैप का। ओके, हमने ये साइकिल देखा है। देखो, ये साइकिल बहुत गंदा साइकिल था, 10 साल का साइकिल है जिसमें इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना था। आप यहाँ पे आए हो तो 2020 के बाद, देन यू आर वेरी लकी, बिकॉज यू केम इन बुल मार्केट, बेसिकली लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में आपकी एंट्री। मेरी एंट्री बेयर मार्केट में हुई थी, और 10 साल चला वो बेयर मार्केट, बेसिकली मीन्स सस्टेनेबल नहीं थी रैलीज। आप बोलोगे रैलीज तो आई थी, बट वो सस्टेन नहीं हुई कोई भी स्टॉक्स में। और इंडेक्स में तो रैली दिखी, लेकिन स्टॉक्स में नहीं दिखती है। ओके, सो एनीवे, so we are still much in better period right now in mid cap small cap overall। हम अच्छे पीरियड में जा रहे हैं, आइडियली सबसे बेस्ट पीरियड में है अभी हम मार्केट के, राइट। लॉन्ग टर्म बुल मार्केट के, शॉर्ट टर्म यस ऑब्वियसली लास्ट 1.5 year was bad, but the cycles always repeat। तो जैसे 2023 में ब्रेकआउट आए थे, अब ब्रेकआउट अगर मिलते हैं हमें, राइट, सो वी आर गोइंग टू रिपीट दीज साइकिल्स। सो कीप वॉच फॉर ब्रेकआउट। हम वही बोल रहा हूं मैं कि ब्रेकआउट तक रुको। ओके, रेशियो चार्ट में तो आ गया ऑलरेडी ब्रेकआउट, तो अब स्मॉल कैप में ब्रेकआउट आने तक रुको, राइट। सो देखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ओके, दिस टू शाल पास। ये जो फेज है वो पास होगा, और ये फेज में जो सरवाइव करेगा वो अगले 10-12 मंथ में बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं उन ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के, जिन्होंने ये रन में, ये करेक्टिव रन में जिन्होंने सरवाइव किया है, राइट। सो इट इज द गेम ऑफ सर्वाइवल राइट नाउ। मीन्स अगर आप सर्वाइव कर रहे हो अभी भी, वेल एंड गुड, राइट। बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, हमारा अच्छा टाइम आने वाला है, आपका अच्छा टाइम आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ओके मित्रों, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रेस है, पैनिक हो रहा है कि भाई मार्केट का क्या होगा। तो ये देखो, हिस्टोरिकल साइकिल्स रिपीट होते हैं। 2023 में यूएस बैंक क्राइसिस था, 2023 में अदानी क्राइसिस था, 2026 में मिडल ईस्ट वॉर है। एआई को सब भूल गए शायद, एआई की क्राइसिस
जो बोल रहे थे कि जॉब लॉसेस होंगे, वो शायद अभी वो टॉपिक बाजू में हो गया और अब वॉर पे फोकस हो रहा है लोगों का। बट यूजुअली साइकिल्स रिपीट होते हैं, न्यूज फ्लोज भी रिपीट होते हैं, साइकिल के साथ साथ न्यूज फ्लोज भी रिपीट होते हैं। जैसे 2023 में बेरिश न्यूज फ्लोज थे, जब बेयर मार्केट खत्म होने वाला था 2023। अब भी बेरिश न्यूज फ्लोज है जब प्रोबेबली ये बेयर मार्केट खत्म हो रहा है, राइट। वो टाइम अलग न्यूज थी लेकिन न्यूज तो बेरिश थी, ये टाइम अलग न्यूज है लेकिन न्यूज तो बेरिश है, राइट। सो लेट्स वेट एंड वॉच, साइकिल्स रिपीट होंगे क्या, होते ही है भाई। सो जस्ट फोकस ऑन वो धुरंधर का डायलॉग है ना, हौसला, ईंधन और मौका। तो मौके के लिए रुको आप, हौसला रखो, ईंधन जमा करो, फ्यूल जमा करो, और जब मौका आए तो चौका मारना है आपको। याद रखना, जब मौका मिलेगा अप्रैल में तब चौका मारना है, तब तक हौसला और ईंधन। ओके, सो जस्ट कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, राइट। And let everyone get the right knowledge. So that's it from today's update. This is Harsh Dixit signing off until we meet.